नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की उन महिला प्रत्याशियों के बारे में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर रखा है, या फिर ये कहें कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा इनसे लगातार पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आइए चलिए देखते हैं ये लिस्ट। और इसमें पहला नाम है हरदोई से उषा वर्मा का। उषा वर्मा पूर्व विधायक रह चुकी हैं, पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं और लगातार जनता के बीच, लोगों के बीच बनी हुई हैं। उनके मुद्दे उठा रही हैं, उनके सवालों को उठा रही हैं और उनकी मदद कर रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हरदोई से वर्तमान सांसद जयप्रकाश रावत के लिए खासी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, जो कि न केवल क्षेत्र से दूर हैं, जनता के मुद्दों से दूर हैं, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर जो है उसका भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि ऐसा माना जा रहा है कि उषा वर्मा ये चुनाव जीतने जा रही हैं हरदोई लोकसभा से। इस लिस्ट में दूसरा नाम है, वो है कैराना लोकसभा से इकरा हसन का। इकरा हसन 2022 में तब सुर्खियों में आ गई जब इन्होंने विधानसभा चुनाव में जेल में बंद अपने भाई के लिए प्रचार किया, क्योंकि इनके भाई जेल में थे तो वो प्रचार नहीं कर सकते थे। इन्होंने घर घर जाकर, बूथ बूथ जाकर बहुत ज़बरदस्त प्रचार किया और ये अभियान इतना ज़ोरदार था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इसके सामने टिक नहीं सके और इनके भाई जेल में बंद होने के बावजूद चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। तभी से इकरा हसन के टैलेंट को पहचान लिया गया और आखिरकार इन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में सांसद का टिकट मिला है। अखिलेश यादव जी ने इन्हें मौका दिया। ये ऑलरेडी काफ़ी फेमस हो चुकी हैं और क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदीप कुमार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ पर लोकसभा में, वो कैराना में इनका सामना नहीं कर पाएंगे इकरा हसन का। और यहाँ से इकरा हसन, जो कि एक बहुत ही पढ़ी लिखी महिला हैं, एजुकेटेड महिला हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से आती हैं, उनकी जीत यहाँ पर निश्चित है। तीसरा नाम है यहाँ पर गोंडा लोकसभा से श्रेया वर्मा का। श्रेया वर्मा के बारे में बहुत से लोग ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, श्रेया वर्मा जो है उतनी मजबूत दावेदार नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये यहाँ से भाजपा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को जबरदस्त टक्कर दे रही हैं। और जबरदस्त टक्कर इस हद तक है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को अपर एज है और कीर्तिवर्धन का पलड़ा थोड़ा हल्का है। और चुनाव के बाद आप मिलिएगा तो हमें बताइएगा कि यहाँ से कौन जीता, श्रेया वर्मा या फिर कीर्तिवर्धन सिंह। मेरा वोट है श्रेया वर्मा जी के साथ। और अगली जो बहुत ही डिफिकल्ट सीट मानी जाती है, भाजपा का गढ़ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना क्षेत्र है गोरखपुर। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके पीछे भी एक कहानी है। असल में काजल निषाद जो है ये मेयर का चुनाव लड़ी थी, जहां पर धांधली करके इन्हें हरा दिया गया। गोरखपुर में निषाद समाज की जो है भारी जनसंख्या है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं। ये भी काजल निषाद के पक्ष में जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से भोजपुरी स्टार रवि किशन को उतारा है, जो अपनी बेहूदी फिल्मों, बेहूदे गानों और बेहूदे अभिनय के लिए भी जाने जाते हैं। हालांकि रवि किशन ने पिछले कुछ सालों में अपनी इमेज काफ़ी सुधारने का प्रयास किया है। अब वो इस तरीके के उल्टे सीधे गीतों और फिल्मों से दूर रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भोजपुरी फिल्में जो हैं वो थोड़ा अगर अपने आप को सुधार लें तो बेहतर है, क्योंकि आप जिन महिलाओं का अपमान करते हैं, जिस तरीके की बातें करते हैं, वो भी हमारी अपनी हैं, हमारे घर के लोग हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। मनोज तिवारी हुए, अभी आपने देखा पवन सिंह को अपना टिकट वापस करना पड़ा ऐसे ही अश्लील गीत बनाने के लिए। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री से अगर कोई आ रहा है तो फिर वो बहुत पाक साफ हो नहीं सकता। इसमें कमी मैं केवल कलाकार की नहीं मानता हूँ, बल्कि पूरी इंडस्ट्री ही इस रंग में रंगी हुई है। तो गोरखपुर से काजल निषाद भारी पड़ रही हैं रवि किशन के ऊपर। और ये जो सीट है ये समाजवादी पार्टी के पाले में जब जाएगी तो आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच जाएगा। अगली सीट है मैनपुरी से डिंपल यादव की। ये तो वो सीट है जहां से मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी चुनाव लड़ने नहीं आएगा। इसके पीछे वजह यह है कि
ये सीट जो है ये समाजवादी पार्टी की पारिवारिक सीट मानी जाती है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पहले यहाँ से चुनाव लड़ते थे और उन्होंने बड़े से बड़े नेताओं को बहुत बड़े बड़े अंतर से चुनाव हराया है यहाँ पर और लगातार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। 2022 में जब उनका निधन हुआ तो उपचुनाव में डिंपल यादव यहाँ से चुनाव लड़ी और रिकॉर्ड मतों से ये चुनाव जीता। तो इस सीट पर कोई लड़ाई की बात ही नहीं है, कोई फाइट ही नहीं है। 100% ये सीट डिंपल यादव जीतने जा रही हैं। मैनपुरी जाएगी समाजवादी पार्टी के खाते में। अगली सीट है उन्नाव, जो कि गोरखपुर की ही तरह भाजपा का गढ़ मानी जाती है। उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज पिछले 2 बार से सांसद हैं और इस बार हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला है पूर्व सांसद अनु टंडन से। अनु टंडन साक्षी महाराज से जबरदस्त मुकाबला तो उन्हें दे ही रही हैं, बल्कि जो समाजवादी पार्टी का सर्वे है उसके अनुसार यहाँ पर अनु टंडन आगे भी हैं। अनु टंडन अंबानी परिवार से इनका नाता है और ये बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करती हैं, क्योंकि इनके ऐसे लिंक हैं, काफ़ी अमीर हैं, कोई गरीब नहीं है, तो कोई घोटाला और इस सब चीज़ों की बात नहीं है। ये बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अपने लिंक की वजह से अपने क्षेत्र में लाती रही हैं, उन्नाव में लाती रही हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ है और इनका काफ़ी ज़्यादा समर्थन है इस क्षेत्र में। अनु टंडन यहाँ पर लगातार गरीबों, शोषितों और पिछड़ों की आवाज़ उठा रही हैं, पीडीए की आवाज़ उठा रही हैं। यही वजह है कि जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक है उसका भी इन्हें ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये पीडीए क्या है, पीडीए क्या है, हमेशा हर बात में आप लोग पीडीए पीडीए करते रहते हैं, पीडीए का क्या महत्व है। देखिए, पीडीए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नारा है, जिसमें वो हजारों सालों के शोषण, जो कि इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी, बल्कि ये कहें कि 90% आबादी का जो शोषण हुआ है उसे न्याय दिलाने का ये नारा है। इस नारे में करना क्या है कि ये सिंपल सी बात है कि संविधान के रास्ते पर चलकर जिन लोगों को अधिकार नहीं मिले हैं, जिनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय हुआ है जिन लोगों के साथ, संविधान के रास्ते पर चलते हुए उन्हें उनके अधिकार दिलाने हैं। बस सिंपल सी बात है। लेकिन आप देख रहे हैं कि असल में होता क्या है कि जब धर्म की राजनीति होती है तो यही जो लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके साथ हजारों साल से जुल्म हो रहा है, वो धर्म के संवेदनशील मुद्दे के चक्कर में फंसकर ये भूल जाते हैं कि उनका हित कहाँ पर है। वो देखने लगते हैं कि मंदिर वहाँ बना है कि नहीं, वो ये देखने लगते हैं कि अब और कहाँ कहाँ की बारी है, मथुरा काशी बाकी है। लेकिन इससे उनका खुद का नुकसान हो जाता है। अगर संविधान का राज होगा देश में तो फिर हर किसी के लिए ये अच्छा है। यही पीडीए का नारा है और यही वजह है कि 90% आबादी का साथ मिलने के कारण समाजवादी पार्टी ज़बरदस्त प्रदर्शन आगामी लोकसभा चुनाव में करने जा रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।